कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करने पहुंचा है किसानों का एक डेलीगेशन और उसके बाद ये मुलाकात जब खत्म हुई तो कुछ अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। वो जानकारी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है, किसान नेता इसमें शामिल थे और ये जो बैठक चल रही थी खत्म हो चुकी है और इसके बाद सरकार ने आश्वासन भी दिया है। 15 किसान नेता थे इस प्रतिनिधि मंडल में जो कि बातचीत करने के लिए गए कृषि भवन। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस दौरान कृषि मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहे और उन सब के सामने किसान नेताओं के इस डेलीगेशन ने अपनी बात रखी, अपनी मांग को दोहराया। 7 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर आज एक महापंचायत दिल्ली में बुलाई गई। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, लेकिन क्या ये ठोस आश्वासन के रूप में किसान नेता समझेंगे, ये जरूर सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही ये भी हम आपको बता दें कि अब अगली तारीख भी निर्धारित की गई है मीटिंग की, वो अप्रैल महीने के अंत में है। 30 अप्रैल बताया गया है कि फिर से कहा गया कि किसान नेता आए और मुलाकात करे, बातचीत करे, एक एक करके सरकार समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगी। और एमएसपी की कमेटी को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने काफी देर तक किसान नेताओं से बातचीत की है। आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन आश्वासन से क्या किसान नेता मानेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले जब मुलाकात नहीं हुई थी, किसान नेता साफ तौर पर कह रहे थे कि आने वाले वक्त में एक और आंदोलन करने के लिए हम तैयार बैठे हैं, हम सरकार को जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार की तरफ से अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो फिर आने वाले वक्त में वही आंदोलन होगा जो पहले किया गया था। आप ये भी जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं ने बड़ा आंदोलन किया था। राजधानी दिल्ली के इर्द गिर्द किसान नेता बैठे थे, चाहे यूपी बॉर्डर की बात करें, चाहे हरियाणा बॉर्डर की बात करें। और अपनी तरफ से किसानों ने सरकार को चेताने का काम भी किया था और सरकार ने उसके बाद 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की भी बड़ी घोषणा की थी, वो सभी जानते हैं। यही वो किसान नेता हैं जो उस दौरान भी किसान आंदोलन में शामिल थे और किसानों ने एक बैनर तले, किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन किया, महापंचायत की। हमारे साथ राजा पटेल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, इस मीटिंग में क्या क्या महत्वपूर्ण बात हुई है, कौन कौन सी बातें किसान नेताओं ने रखी है और सरकार की तरफ से आश्वासन क्या दिया गया है, तमाम सवालों के जवाब आपकी जुबानी। और बिल्कुल देखिए, करीबन 40 मिनट के करीब ये बैठक चली है। बैठक जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं उनके निवास पर सभी जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो बैठक में मौजूद रहे और जो प्रतिनिधि मंडल 15 किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री से मुलाकात करी है। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो मांगे हैं 10 किसानों की मांगे हैं, चाहे एमएसपी की बात करें, स्वामीनाथन आयोग की बात करें, किसानों की बिजली माफी की यहाँ पर बात करें और जिन किसानों को ओलावृष्टि बारिश से नुकसान होता है वो मांग भी इसमें इंक्लूड की गई। यानी कि जो 10 मांगे हैं उन 10 मांगों को कृषि मंत्री को वो कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया है। और जो जानकारी है कि जो ये बैठक हुई है, बैठक में अगली जो रणनीति कहीं ना कहीं जो किसान तय करेंगे, यानी कि 30 तारीख को दोबारा से कृषि मंत्री के साथ ये बैठक होगी और किसानों ने अल्टीमेटम दिया है केंद्र सरकार को, यदि केंद्र सरकार इन जो मांगे हैं इनकी जल्द से जल्द नहीं मांगती तो दोबारा से ये आंदोलन जो जिस तरीके से जैसे एक दिन का सांकेतिक धरना था, एक दिन का सांकेतिक महापंचायत जी रामलीला मैदान में देखने को मिली है। राजा, ये बताइए, जो किसान नेता इस मीटिंग में मौजूद थे, 15 किसान नेता पहुंचे थे सरकार से बातचीत करने के लिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करने के लिए, उनका कोई रिएक्शन सामने आया है क्या? इस बैठक से वो संतुष्ट दिखाई दिए हैं कि नहीं? क्योंकि इससे पहले तो कड़े तेवर दिखाते नजर आ रहे थे वो। और बिल्कुल देखिए, जो किसान नेता हैं उनसे हमारी लगातार बात हुई है और मीटिंग के बाद भी उनसे हमारी बात हुई। वही कह रहे हैं कि हमारी जो मांग पत्र है वो हमने कृषि मंत्री को दे दिया है, वो जरूर उससे विचार करने की बात कर रहे थे। और अगली जो मीटिंग है, मैं आपको बता दूं कि 30 तारीख को दोबारा से जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है कृषि मंत्री से मुलाकात करेगा। पर जिस तरीके से सुबह से ही किसानों से लगातार जो हमारी बात हुई है, काफी ज्यादा गर्म तेवर किसानों को देखने को मिल रहा है। वो यही कह रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, आज एक दिन का सांकेतिक जो ये महापंचायत थी, ये आगे और भी लंबा हो सकता है। यानी कि जिस तरीके से ये भी किसान नेताओं ने कहा कि 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, यदि उससे पहले तमाम जो मांगे हैं काफी लंबे समय से किसान कर रहे हैं, वो मांगे केंद्र सरकार नहीं मांगती तो उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को भुगतना पड़ सकता है। जी शुक्रिया, आपने जानकारी दी है राजा पटेल। इस खबर को लेकर काफी महत्वपूर्ण ये खबर थी।